हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 20 है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्या, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, कि अब कौरवों की सेना को व्यवस्थित देख करके धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देख करके, शत्रु सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देख करके कपिध्वजा, अर्जुन कपिध्वज हैं, उनकी ध्वजा में बानर का चिन्ह है। तो अर्जुन की ध्वजा में बानर का चिन्ह है। तो बानर का जो चिन्ह था अर्जुन की ध्वजा में वो तो पहले से था, लेकिन बाद में हनुमान जी ने भीमसेन से कहा कि मैं उस चिन्ह में निवास करूंगा। तो हनुमान जी स्वयं उस बानर के चिन्ह में निवास करने लगे। और अर्जुन का रथ जब चलता था तो रथ के पहियों की घरघराहट तो बड़ी भयानक होती थी, और हनुमान जी अपनी भी गर्जन उसमें शामिल कर देते थे। इस प्रकार से अर्जुन के रथ की जो आवाज़ है वो बड़ी भयानक होती थी, शत्रुओं के हृदय भयभीत हो जाते थे। तो अर्जुन को कहा गया है कपिध्वजा। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब उस समय शस्त्र चलने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। धनुरुद्यम्य पांडवः, तो पांडव यानी अर्जुन ने धनुष उठा लिया। अब अर्जुन ने धनुष उठा लिया और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अर्जुन ने कहा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो भगवान कृष्ण पहले त्रेता युग में श्री राम थे, और हनुमान ने जिस प्रकार से श्री राम की सहायता की थी युद्ध में, उसी प्रकार से यहाँ भी हनुमान जी का बड़ा उत्साह है कि वे श्री कृष्ण की सहायता करें इस युद्ध में। चूँकि श्री कृष्ण युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, वे अर्जुन का केवल रथ चला रहे हैं, तो हनुमान जी भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, अर्जुन के रथ की ध्वजा में स्थित हैं। और जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के शत्रुओं को अपनी दृष्टि के द्वारा ही मार देते हैं, उसके बाद ही अर्जुन उनका वध करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी भी अर्जुन के रथ की ध्वजा में स्थित होकर के अपनी गर्जना के द्वारा शत्रुओं को भयभीत कर देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन को अपने शत्रुओं का वध करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन यदि भी धनुष उठा लिया, लेकिन ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। और महीपते शब्द संजय धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं। महीपते का अर्थ है पृथ्वी के पति। तो राजा धृतराष्ट्र पृथ्वी के पति हैं, तो पृथ्वी का उनको शासन जरूर मिल गया है, लेकिन संजय का यहाँ पर एक संकेत है कि आप पृथ्वी के पति हैं, पृथ्वी के राजा अवश्य हैं, परंतु आपका अपने पुत्र दुर्योधन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप नाम मात्र के राजा हैं, लेकिन दुर्योधन जो आपका पुत्र है वो आपके नियंत्रण में नहीं है और आपकी इच्छा के विरुद्ध है। श्री कृष्ण के साथ और पांडवों के साथ अपनी शत्रुता बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार संजय संकेत दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपको धिक्कार है कि आप नाम मात्र के राजा हैं। आप तो केवल नाम मात्र के राजा हैं, आपका जरा भी नियंत्रण नहीं है। आप समझाते हैं अपने पुत्र दुर्योधन को, लेकिन वो नहीं मानता है, तो उसके स्नेह के कारण, उसके प्रति मोह के कारण आप विरोध नहीं कर पाते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो हर कार्य करता है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो बात अगले श्लोक में आएगी। तो अब हम अगले श्लोक पर जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।